हे गाइस, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फिनाइट करियर पे। फिर आईपीयू की तरफ से नोटिस निकाला गया है आईपीयू की काउंसलिंग को लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो नोटिस है जो आईपीयू की तरफ से जारी किया गया है। 5 नवंबर को डाला गया है ये नोटिस, और इसमें बताया गया कि टोटल 14 कोर्सेज़ हैं। टोटल 14 ऐसे कोर्सेज बताए गए हैं जिनके लिए जो राउंड 1 और राउंड 2 की जो काउंसलिंग होनी है उसका जो पूरा शेड्यूल है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तो इसके बारे में ही मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूँ कि इसमें आपको आगे क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूँ। बाकी जो अदर कोर्सेज़ के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं आगे का प्रोसीजर समझने के लिए। मतलब डेट्स तो उनके काम के नहीं है, लेकिन जो आगे का प्रोसीजर है उसको वो समझ सकते हैं वीडियो को पूरा देख के। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 14 कोर्सेज़ हैं। सारे कोर्सेज़ का यहाँ पे नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आगे प्रोग्रामिंग कोड, मतलब प्रोग्राम का जो कोड है वो दिया गया है, सीटी कोड। तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं आपके कोर्स का नाम इसमें है या नहीं, आप यहाँ पे से चेक कर लेना। इसके बाद बताया गया है कि इन टोटल 14 कोर्सेज़ के लिए जो रिजल्ट है, मतलब कि सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 6 नवंबर 2020 को आ जाएगा। मतलब कि 5 बजे के बाद, शाम के 5 बजे के बाद आपको जो सीट अलॉटमेंट है राउंड 1 की वो कर दी जाएगी, इसमें ऐसा बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे फिर नीचे बोला गया है कि आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, उसके लिए डेट्स क्या है वो इसमें नीचे बताया गया है। तो दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद आपको जो सीट अलॉटमेंट का लेटर है उसको प्रिंट करना होता है, और प्रिंट करने के लिए आपके लिए पास जो टाइमिंग होगी वो 11 नवंबर से पहले आपको करना होगा। मतलब 11 नवंबर उसके लिए लास्ट डेट होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपका अगर वहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो उसके लिए आपको जो फ़ीस पे करनी होती है 40,000 रुपीज़ की, जिसे कि पार्ट एकेडमिक फ़ी कहा जाता है। तो इसे पे करने के लिए भी जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर 2020 रात के 12 बजे तक है लास्ट डेट। तो उससे पहले आपको ये भी कर देना है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं सीट अलॉट होने के बाद। एक होता है फ्रीज का और दूसरा होता है फ्लोट का। तो फ्रीज का ऑप्शन तो तब आपको चूज़ करना है जब आपको जो कॉलेज मिले वो आपको पसंद आ जाए, और फ्लोट का ऑप्शन आपको तब चूज़ करना है कि जो कॉलेज आपको मिला है आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, वो आपको पसंद नहीं है, तो फ्लोट का ऑप्शन उसके लिए होता है। तो दोनों ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं आप। आपके पास इसके लिए मौका रहेगा 11 नवंबर 2020 शाम के, मतलब रात के 12 बजे तक। इसके लिए भी सेम टाइमिंग है। इसके बाद दोस्तों, फिर जो पार्ट एकेडमिक फ़ी आपने पे की है उसका आपको प्रिंट आउट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में इसकी आपको ज़रूरत भी पड़ती है। जब आप एडमिशन के टाइम पे वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं कॉलेज में, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। इसके लिए भी लास्ट डेट वही 11 नवंबर है। इसके बाद दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, आप अपना विड्रॉल कराना चाहते हैं, तो विड्रॉल भी करा सकते हैं। उसके लिए लास्ट डेट 11 नवंबर है। वही फीस पे करने के बाद से आप विड्रॉल करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखना, अगर आपने विड्रॉल करा लिया, एक बार विड्रॉल करा लिया, तो आप काउंसलिंग से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, फिर आप इसमें आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी डेट्स हैं राउंड 1 के लिए। इसके बाद दोस्तों, आपका राउंड 2 स्टार्ट होता है। राउंड 2 में सबसे पहले फिर से आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। आप अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और चॉइसेस एडिट करने का कब से कब तक है, 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक है। 16 नवंबर को रात के 12 बजे तक आप अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है सीट अलॉटमेंट राउंड 2 का वो 18 नवंबर को आ जाएगा। उसके बाद फिर से जो प्रिंट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का जो प्रिंट करते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद से ही, मतलब कि आपका रिजल्ट आने के बाद से ही आप कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 23 नवंबर रात के 12 बजे तक। इसके अलावा आपकी जो फीस पेमेंट होती है 40,000 रुपीज़ की, जिसे पार्ट एकेडमिक फ़ी कहा जाता है, इसे भी आप कर सकते हैं। इसके लिए भी लास्ट डेट 23 नवंबर है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलता है ये भी चूज़ करने के लिए लास्ट डेट आपके लिए 23 नवंबर है। इसके बाद फिर दोस्तों, इसका जो प्रिंट आउट लेना होता है पार्ट एकेडमिक फ़ी का, उसके लिए भी लास्ट डेट 23 नवंबर है। और अगर उसके बाद फिर से राउंड 2 में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना एडमिशन विड्रॉल कराना है, किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो करा सकता है। उसके लिए भी लास्ट डेट है 23 नवंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी डेट्स बताई गई थी। अब इसके बारे में नीचे कुछ बातें और बताई गई हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ उस बात को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, उसके बारे में क्या रूल्स होते हैं। तो यार, आप वहाँ पे जो चॉइसेस फिल करते हैं, आपने जो चॉइस फिल की है उसके बिहाफ पे ही आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट किया जाता है। ठीक है, आपकी जो चॉइसेस हैं उसे देखा जाता है। इसके अलावा आपकी जो रैंक की लिस्ट है वो देखा जाता है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देखा जाता है।
इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही आपके लिए जो सीट है वो अलॉट की जाती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सीट अलॉटमेंट के जनरल रूल की। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो उसमें कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे। तो यार यहाँ पे जिन बच्चों ने फ्रीज का ऑप्शन चूज़ किया है वे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि फ्रीज का ऑप्शन आप तभी चूज़ करते हैं जब आपको कॉलेज पसंद आ जाता है, और अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आगे के राउंड में क्यों जाओगे, है ना। तो इसलिए फ्रीज का ऑप्शन तभी चूज़ करना जब आपका कॉलेज पसंद आ जाए, ठीक है। तो जो बच्चे फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करेंगे वे आगे के राउंड में नहीं जा पाएंगे, और जो बच्चे फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करेंगे उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा और डायरेक्टली वे नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। और इसके अलावा जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिला है वे बच्चे भी आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यही 3 तरह के लोग हैं, ठीक है। इसके बाद विड्रॉल के बारे में बताया गया है। तो यार विड्रॉल जब आप करवाएंगे तो उसके लिए कुछ अलग से रूल्स होते हैं। तो विड्रॉल आप फीस का पेमेंट करने के बाद आप विड्रॉल करा सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि अलग अलग टाइम पे जब आप विड्रॉल कराते हैं तो उसमें कितना रिफंड होगा, उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। अब नीचे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं जो बोला गया है कि ये आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है, जो कि रिजल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो इसमें बोला गया है कि जब चॉइस फिलिंग ओवर हो जाती है उसके बाद आप जो कैंडिडेट हैं उनके जो प्रेफरेंस हैं जो उन्होंने फिल करी है उसके हिसाब से उन्हें उनकी जो कैटेगरी है, उनका जो रीज़न है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीट अलॉट की जाती है। दोस्तों जो रिजल्ट है वे बच्चे अपने वेबसाइट पे जाके डैशबोर्ड में जाके वहाँ पे लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे उन्हें प्रिंट आउट लेना होता है, मतलब कि आपको जो कॉलेज मिला है उसका प्रिंट आउट लेना होता है। प्रिंट आउट लेने का जो ऑप्शन है कुछ ही समय के लिए अवेलेबल होता है, तो फिर जितना टाइम में अवेलेबल है उससे पहले आप प्रिंट आउट ले लें, यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि आपको जब कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपको 40,000 रुपये का फीस का पेमेंट करना होता है। और दोस्तों ये पार्ट एकेडमिक फ़ी होती है जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को जाती है, ठीक है। और इसके बारे में आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आपकी जो कॉलेज की फ़ीस होती है उस फीस में बाद में ये कट जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पे करोगे, ये आपके जो कॉलेज की फ़ीस है ये उसमें मैनेज हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना, लेकिन ये पहले आपको पे करना होता है। अगर आप ये पे नहीं करोगे तो उस केस में भी आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपकी जो फीस का पेमेंट है वो आप थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ये ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं होगी, तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों जब आप 40,000 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करते हैं तो उसका जो प्रिंट आउट है वो भी लेना, बिल्कुल नहीं भूलना, प्रिंट आउट भी ले लेना। प्रिंट आउट लेने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है, तो उससे पहले ही आपको प्रिंट आउट ले लेना है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में बोला गया है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें सीट अलॉट नहीं होगी। वो कौन कौन से बच्चे हैं उसके लिए इन्होंने अलग अलग बातें बताई हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन फ़ी सबमिट नहीं की है, वे बच्चे, उन बच्चों को कोई सीट अलॉट नहीं होगी। इसके अलावा सेकंड तरह के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीस तो पे कर दी लेकिन उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वे बच्चे भी, उन्हें भी कोई सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी कोई चॉइस फिलिंग नहीं की है, उन्हें भी कोई सीट अलॉट नहीं होगी। और फोर्थ नंबर पे ऐसे बच्चे जिन्हें कॉलेज अलॉट होने के बाद उन्होंने 40,000 रुपये के फीस का पेमेंट नहीं किया, उन बच्चों को यहाँ पे कोई सीट अलॉट नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में बोला गया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 40,000 रुपये की फीस का पेमेंट तो कर दिया लेकिन बाद में विड्रॉ करा लिया, तो वे बच्चे भी आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं होगी। तो ये यहाँ पे 5 अलग अलग तरह के बच्चे हैं जिन्हें किसी तरह की कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो डैशबोर्ड है, अगर आपको वहाँ पे फीस की जो रिसिप्ट है अगर वो शो नहीं होती है तो उसके लिए फिर जो IPU का हेल्प डेस्क है आपको वहाँ पे जाके कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में यही बोला गया है कि इसके आगे का जो शेड्यूल है, जो डिटेल शेड्यूल है, वो बाद में रिलीज़ किया जाएगा, उसके लिए कोई अलग नोटिस निकाला जाएगा। तो इस पूरे नोटिस में ही सारी बातें अच्छे से बताई गई थी। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने से उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।